इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को मेरा सलाम पहुँचे। श्रीनगर का ईदगाह मैदान उस वक्त से मौज़ूए बहस बना हुआ है जब से यहाँ पे कैंसर अस्पताल बनाने के मंसूबा का इरादा जाहिर किया गया है। 650 कनाल पर मुश्तमिल ये मैदान तारीखी और मजहबी अहमियत का हामिल है, जहाँ लाखों की तादाद में लोग ईद नमाज पढ़ने आते हैं। 30 बरसों से जारी अस्करी तहरीक के दौरान हलाक किए जाने वाले 1000 से जायद लोगों को ईदगाह के एक हिस्से में दफन किया गया है। अवाम ने इसका नाम शहीद मज़ार रखा है। यहाँ कई सदियों पुरानी एक तारीखी मस्जिद भी कायम है। मकामी नौजवानों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जगह मुख्तस है, जबकि चंद बरस पहले मकामी हुकूमत ने एक हिस्से पे छोटी पार्क भी बनाई थी। बीजेपी की मकामी रहनुमा और कश्मीर के वक्फ बोर्ड की सरबराह दरख्शां अंद्राबी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि वो ईदगाह के कुछ हिस्से पर कैंसर अस्पताल कायम करने का मंसूबा बना रही हैं, जिसकी संगे बुनियाद डालने के लिए उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को दावत भेजी है और ख्याल किया जा रहा था कि अमित शाह के हालिया दौरे कश्मीर के दौरान वो इसकी संगे बुनियाद रखेंगे या इस पर कोई बयान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर रहनुमा कहते हैं कि बीजेपी असल में कश्मीर की तहरीक से मुतल्लिक वो सारी इलामात ख़त्म करना चाहती है जिससे यहाँ के मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी है। ईदगाह महज नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं बल्कि इस मकाम पे बड़े उलमा और मशाइख ने तारीख रकम की है। बीजेपी का मकसद कश्मीर की मुस्लिम शिनाख्त और इससे जुड़ी तमाम इलामात को मिटाना है। अवाम के बड़े हल्के में इस बात पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि शहीद मज़ार की अहमियत को ख़त्म करना बीजेपी की पहली तरजीह होगी और कैंसर अस्पताल की तामीर का शोशा छोड़कर वो अपने एजेंडे पर पर्दा डालना चाहती है। पीडीपी की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने मशवरा दिया था कि बेमिना के मुल्क इलाके टट्टू ग्राउंड में हस्पताल कायम किया जा सकता है अगर वाकई हस्पताल कायम करना है। मगर इंसानी हकूक़ के बाज़ कारकुनों ने कहा कि श्रीनगर में पहले ही 2 अस्पताल कैंसर के मरीजों के लिए मौजूद हैं और दूसरे अजला में इस सहूलत की शदीद कमी महसूस की जा रही है, जिस पे वक्फ बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए। याद रहे, ईदगाह की ज़मीन को कश्मीर में बानी इस्लाम मीर सईद अली हमदानी के साहबजादे मीर मोहम्मद हमदानी ने 15वीं सदी में ख़रीद कर मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए वक्फ की थी, जहाँ मौरखों के मुताबिक हज़रत शेख हमजा और शेखुल आलम ने खुतबा दिए थे। डोगरा महाराजा के खिलाफ सन 31 की तहरीक के दौरान ये ज़मीन का टुकड़ा मुज़ाहमत का बड़ा मरकज़ बना था, जिसकी अहमियत अस्करी तहरीक के जलसों और रैलियों के दौरान मज़ीद गहरी हो गई। इसके अक़ब में शहीद मज़ार में मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद फ़ारूक और हुर्रियत रहनुमा अब्दुल गनी लोन के अलावा सैकड़ों मशहूर अस्करियत पसंदों को लाखों की तादाद की मौजूदगी में दफन किया गया है। इंसानी हकूक़ के कारकुन रमीज़ रैना कहते हैं कि बीजेपी ने लाल चौक की हैयत भी तब्दील कर दी, जो कश्मीर की तारीख का एक बड़ा मरकज़ रहा है। लगता है कि बीजेपी मुस्लिम इलामात को ख़त्म करके हिंदू दौर के निशाना तलाश करने लगी है। इस हकीकत से इनकार नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालिया चंद बरसों में सरतान के मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो रहा है। वादी के चंद अस्पतालों में इतनी सहूलियात मैसर नहीं कि सबका इलाज मुआवजा किया जा सके। अक्सर मरीज दिल्ली या इंडिया की दूसरी रियासतों का रुख करते हैं, जिस पे काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, जो आम लोगों की बिसात से बाहर है। सरतान के हस्पताल का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है और अगर इसका क़याम श्रीनगर के बजाय इसके मज़ाफ़ात में किया जाएगा तो इसकी सहूलियात दूर दराज इलाकों में रहने वालों को भी मैसर हो सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में इस वक्त 27,000 से ज़ायद अफराद कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं। शुमाली कश्मीर के 3 अजला कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा में इन मरीजों की बड़ी तादाद है, जिन्हें हर हालत में इलाज के लिए श्रीनगर आना पड़ता है। शुमाली कश्मीर के कई समाजी कारकुनों ने बारहा हुकूमत से यहाँ कैंसर अस्पताल कायम करने की दरख्वास्त की, जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। अब जबकि वक्फ बोर्ड ने ईदगाह में अस्पताल कायम करने का इरादा जाहिर किया है, तो शुमाली कश्मीर में ये अस्पताल कायम करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, जिसमें ये सियासतदानों की आवाज़ें भी शामिल हो रही हैं। वाज़ेह रहे, बीजेपी के ज़ेरी कंट्रोल वक्फ बोर्ड ने ज़ियारत गाहों में सियासतदानों की दस्तारबंदी और मुजावरों की जानिब से एहतियात की बंदरबाट पे पाबंदी आयद कर दी है। अवाम के बाज़ हलकों ने इसकी सराहना की है, मगर ईदगाह के बारे में हस्पताल बनाने के मंसूबे पे बेशतर लोग इसे बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे से जोड़ रहे हैं, गो के वक्फ की सरबराह कश्मीरी खातून दरख्शां अंद्राबी हैं।
ایک سرکردہ سوشل ایکٹیوسٹ نے حال ہی میں سوشل میڈیا کی ایک سپیس میں کہا کہ بی جے پی نے درخشاں اندرابی کو پاکستان نواز رہنما آسیہ اندرابی کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، لیکن شبی بہرحال مسلمانوں کی ہی متاثر ہو رہی ہے، مسلمان ہی بٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، اور پھر مسلمان ہی رونا بھی رو رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔